मन की बात कार्यक्रम के तहत तमाम बातें कहते रहे। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां म्यूजियम से लेकर के मैथ तक कई चीजों का जिक्र किया। और धन्यवाद से पहले जो बात कही वो बेहद अहम, वो है कोरोना को लेकर के एहतियात बरतने वाली बात। देखिए, संग्रहालय को लेकर के, म्यूजियम को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कहीं मौका मिले अपने आसपास के म्यूजियम या संग्रहालय जरूर जाएं, बच्चों को लेकर के जाएं। इतिहास और जिन चीजों को सहेज करके रखा गया है उन्हें देखने का अगर मौका मिला है तो जरूर देखें। इसके अलावा वैदिक गणित को लेकर बहुत सारी बातें कही और उसका इतिहास समझाया, जहां शून्य से तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर भी सामने रखा। वैदिक गणित के महत्व के साथ इस पूरे संबोधन की शुरुआत म्यूजियम से भले हुई, लेकिन समाप्ति कोरोना को लेकर के एहतियात बरतने के साथ हुई। इसी बीच आपको बताएं कि सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का आजम खान पर बड़ा बयान सामने आया है। आजम खान की हो सकती है हत्या, रविदास मेहरोत्रा कहते हैं। बड़ी खबर है ये, जेल में आजम की हत्या हो सकती है, ये कहना है रविदास मेहरोत्रा का। आजम खान से सीतापुर जेल में मिलने पहुंचे थे रविदास, और आजम खान से एक सपा का प्रतिनिधि मंडल भी मिलने पहुंचा था। और रविदास मेहरोत्रा का ये कहना है कि पार्टी की तरफ से मिलने का आदेश नहीं मिला था, बिना पार्टी की इजाजत ही आजम से मिलने पहुंचे थे। तो रविदास मेहरोत्रा के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ और सदस्य भी मौजूद थे। सीतापुर में पहुंच करके आजम खान से मुलाकात की, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कहते हैं आजम की जेल में हत्या हो सकती है। सपा का प्रतिनिधि मंडल जहां आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आजम खान ने मुलाकात करने से मना कर दिया। आजम खान ने मुलाकात करने से मना कर दिया। जहां सीतापुर जेल पहुंचे तो थे रविदास मेहरोत्रा सपा के कुछ और कार्यकर्ताओं सदस्यों के साथ, लेकिन आजम खान ने मुलाकात से मना कर दिया। बड़ी खबर है ये, जहां एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान रविदास मेहरोत्रा ने खुद कहा था, जिस दिन शिवपाल यादव की मुलाकात हुई थी आजम से, कि मैं मिलने जाऊंगा। रविवार का दिन भी उन्होंने कहा था, और आज जब वो रविवार के दिन 11 बजे पहुंचे सीतापुर, तो यहां आजम खान ने उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया। ये बड़े संकेत हैं, जहां सपा की आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए, और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान ने मिलने से मना कर दिया। रविदास मेहरोत्रा हालांकि सूत्र बताते हैं कि पार्टी की तरफ से पूछ करके नहीं गए थे, पार्टी का आदेश नहीं था, अपना इनिशिएटिव था, खुद से पहुंचे थे। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। आपको बताएं, ये पूरा घटनाक्रम है जब शिवपाल यादव मुलाकात करने के लिए आजम से पहुंचे थे। 1.25 घंटे से ऊपर की मुलाकात हुई थी। उस दरमियान एबीपी गंगा से बातचीत में रविदास मेहरोत्रा ने खुद कहा था कि रविवार को मैं भी जाऊंगा, आजम से मिलूंगा। और सपा के कुछ और भी हैं, जो शख्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मिलना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 11 बजे का वक्त लेकर के जब वो जेल मिलने पहुंचे तो मिलने से इनकार कर दिया आजम खान ने। तो ये पूरा प्रतिनिधि मंडल लौट आया क्योंकि आजम ने मिलने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर है, जहां आजम खान ने शिवपाल यादव से 1.25 घंटे से ऊपर की मुलाकात की थी, बातचीत की थी। लेकिन आज जब सपा की ओर से प्रतिनिधि मंडल, जिसमें रविदास मेहरोत्रा अगुवाई कर रहे थे, पहुंचे, तो यहां आजम खान ने मुलाकात से इनकार कर दिया। आजम ने बीमारी का हवाला दे करके इन्हें लौटा दिया, बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन 2 दिन पहले की ही बात है जब शिवपाल से मुलाकात हुई थी, 1 घंटे से ऊपर की बातचीत हुई थी, और आज सपा की ओर से रविदास मेहरोत्रा पहुंचते हैं, लेकिन आजम ने मिलने से इनकार किया। यादव जी ने ही तो हम लोगों को भेजा है कि यहाँ पर आजम खान साहब से मिलने के लिए। अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न, दमन, जुल्म, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं,
नेता हैं। अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है। और अखिलेश यादव जी उनके चुनाव क्षेत्र में उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे। हम लोग आजम खान साहब की अगुवाई में विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। क्या है सियासी मायने, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधा। और अनुभव, मिलने तो पहुंचे थे लेकिन आजम खान ने स्वास्थ्य का हवाला देकर के मना कर दिया, क्या यही वजह हो सकती है या फिर इसके कुछ और मायने निकाले जाएं? देखिए, आजम खान तो नाराज तो है ही, लगातार नाराज है समाजवादी पार्टी से, खासतौर से जिस तरीके से उनके मामले पर उन्हें लगता है कि पार्टी ने वो स्टैंड नहीं लिया जो उसको लेना चाहिए था। आप ये देखिए, शिवपाल यादव जाते हैं तो 1 घंटा मुलाकात करते हैं, रविदास मेहरोत्रा जाते हैं, उनके साथ मंत्री रहे पिछली सरकार में, अगर आप देखिए अखिलेश यादव की, तो उनसे नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि सूत्रों का ये कहना है, पार्टी सूत्र जो हैं, ये रविदास मेहरोत्रा का खुद का इनिशिएटिव था, कोई पार्टी ने नहीं भेजा था, कोई डेलीगेशन नहीं भेजा था, वो केवल अकेले का, उनके साथ उनके जो करीबी लोग रहते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के क्षेत्र के लोग, वही लोग गए थे। इसीलिए आजम खान ने कहा कि हम नहीं मिल पाएंगे, हमारी तबीयत खराब है। और जैसे ही आजम खान को इस बात की जानकारी हुई थी, उन्होंने पहले जेलर को कह दिया था कि कोई भी आए मुझे मिलना नहीं है। तो पार्टी इस तरीके की कहीं ना कहीं अपनी भद्दगी नहीं पिटवाएगी। अगर वो डेलीगेशन भेजेगी तो प्रॉपर तरीके से डेलीगेशन को भेजेगी और फिर ये पूरा जानकारी देगी कि कौन कौन लोग उस डेलीगेशन में होंगे। और अगर आप देखिए जिस तरीके से आजम खान लंबे समय से जेल में बंद है, उनकी बात शिवपाल यादव ने क्या कहा जेल से निकल के कि मैं बात करूंगा किससे, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है। और आज जब रविदास मेहरोत्रा अकेले पहुंचे हैं तो आप देखिए कि उनके साथ कौन लोग थे, कोई पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं था, केवल वो एक व्यक्ति थे, वो विधायक हैं, चुने गए लखनऊ मध्य से, और अखिलेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी बने थे जब बिल्कुल सरकार जाने वाली थी। तो आज वो जब पहुंचे तो मुलाकात की नहीं है। एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है ना, आजम खान की तरफ से ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किन लोगों से उनको मिलना है। शिवपाल यादव से मिलकर उन्होंने मैसेज साफ कर दिया है, यानी शिवपाल यादव भी नाराज है, आजम खान भी नाराज है। दोनों लोगों की नाराजगी की वजह अखिलेश यादव है। पार्टी ने जो स्टैंड नहीं लिया, उनको लगता है वो उसी से तो नाराज बताए जा रहे हैं। और आप देखिए लगातार जिस तरीके से, चाहे हम जेल की बात कर लें या फिर आजम खान के आवास रामपुर में AIM के लोग पहुंच जाते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं, तो अब दूसरे दलों के भी लोग जा रहे हैं आजम खान के पास, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अगर आजम खान चाहें तो घर पे भी किसी से घर में कह दें कि किसी को नहीं आना है, कोई मिल नहीं सकता, पर वो भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं और क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी को, सीनियर लीडरशिप को, कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और उनकी नाराजगी किस हद तक है। बिल्कुल अनुभव, और ये नाराजगी है जिस वजह से आज इस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने से पहले ही कह देते हैं कि आजम तबीयत नासाज है। लेकिन क्या इसका संदेश लेकर के पहुंचेंगे अखिलेश यादव के पास? क्योंकि रविदास तो कहते थे, उन्होंने ABP गंगा से ही बातचीत पे कहा था कि हम भी भला चाहते हैं, हम भी उनकी कदर करते हैं और हम संडे को मुलाकात करने जाएंगे। चले तो गए मुलाकात करने, लेकिन खाली हाथ लौट रहे हैं। अब क्या मैसेज लेकर के जाएंगे पार्टी की तरफ से और क्या स्टैंड होगा आने वाले वक्त में? देखिए, रविदास मेहरोत्रा एक ऐसे नेता हैं जो लगातार तमाम मुद्दों पर लड़ते रहे और हमने देखा है, और वो उनका एक और रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड अगर दर्शकों को बताऊं, सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले नेता हैं रविदास मेहरोत्रा। उनके नाम पर ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बुक्स में नाम उनका दर्ज है। तो वो सबसे ज़्यादा बार जेल गए हैं और आजम खान भी पिछले 2-2.5 साल से अगर आप देखिए तो जेल में ही बंद है। आज रविदास मेहरोत्रा मिलने पहुंचे तो उनका खुद का इनिशिएटिव था, नहीं मिल पाए वो अलग बात है, पर हाँ ये ज़रूर है कि हो सकता है वो अखिलेश यादव से जब मिले तो अपनी बात बताएं कि मैं तो साहब गया था और वो मुझसे मिले नहीं। पर जब पार्टी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, पार्टी ने नहीं भेजा, तो शायद वो इस बात को बताएं भी नहीं। और राजनीति में देखिए पॉलिटिकल लोग बहुत सारा प्रोपोगंडा करते हैं, रविदास मेहरोत्रा भी उनमें से एक माने जाते रहे हैं, क्योंकि जब अखिलेश सरकार थी तब ये किसी भी अहम पद पर नहीं थे, विधायक तो भले थे पर हर मुद्दे पर अपनी बात रखते थे और इस तरीके से रखते थे कि सारा एक्शन इन्हें ही लेना है। तो ये कुछ लोग जो होते हैं वो राजनीतिक प्रोपोगंडा बहुत करने में माहिर होते हैं। रविदास मेहरोत्रा भी उनमें से एक है, खुद आज पहुंचे हैं। अगर पार्टी ने कहा होता तो आप खुद सोचिए कि आज ही अभी आप देखिए प्रयागराज एक डेलीगेशन जाने वाला है, उसमें कितने सदस्य हैं, बरेली एक डेलीगेशन कल जाने वाला मंगलवार को, उसमें कितने सदस्य हैं। और अगर आजम खान जैसे सीनियर लीडर से मिलने के लिए डेलीगेशन पार्टी का जाता तो क्या केवल एक व्यक्ति जाता, एक विधायक जाता, कोई बड़े लोग नहीं जाते, अन्य नेता नहीं जाते?
इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये उनका खुद का इनिशिएटिव था, पार्टी सूत्रों का साफ तौर पर लेकिन कहना है कि अनुभव पार्टी ने ये कोई भी अगर delegation किसी ये को भी नहीं कहा था। परसेप्शन बनाने की कोशिश हो कि हम हितैषी हैं, वो परसेप्शन बना ना हो, लेकिन एक लिटमस टेस्ट जरूर हो गया है कि आजम खान से ना मिलने से ये पता चलता है कि नाराजगी है, वरना वो मुलाकात कर सकते हैं। कि आजम खान से मिलने सीतापुर पहुंचे रविदास मल्होत्रा, लेकिन वहां आजम ने मिलने से कर दिया है इनकार। क्या मतलब है, क्या मायने है इसके, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुभव बने हुए हैं और अब ये भी खबर आ रही है कि अनुभव कह रहे थे कि वहां खतरा है और नहीं मिलने के पीछे की वजह मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे रविदास मल्होत्रा कुछ साफ साफ बता नहीं पा रहे थे। देखिए, अगर वो मिल पाते तब उन्हें कुछ बातें पता चलती, लेकिन जब मिल नहीं पाए तो क्या बताएंगे मीडिया को। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि जान का खतरा है आजम खान को, लेकिन उनको ये बात किसने बताई? आजम खान से तो वो मिले नहीं, उनके परिवार से तो मिले नहीं, लंबे समय से तो वो रामपुर गए नहीं है, तो उनको ये बात किसने बताई कि उनको जान का खतरा है? और अगर देखिए, आजम खान एक ऐसे हम कहें सियासी लीडर हैं जो हर एक फैसला जो लेते हैं उसके पीछे बहुत सियासी संदेश होता है। अब आप सोचिए, जब शिवपाल यादव गए तो वो मिल लिए, 1 घंटे तक आजम खान उनके साथ रहे, बहुत सारी बातें हुई होंगी और शायद उनसे जो बातचीत हुई उसके बाद ही तो शिवपाल यादव ने जेल से बाहर निकल कर कहा कि भाई वो खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बड़ी खबर है कि सीएम योगी जालौन पहुंचे हैं, पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है और खबर आ रही है कि जालौन पहुंच चुके हैं। पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। आपको बताएं कि वर्चुअली पीएम से भी जुड़ेंगे। कई तरीके के कार्यक्रम है, लेकिन जालौन पहुंचने की खबर आ चुकी है। बड़ी तैयारी की गई है, मंच तैयार है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं।